विशिष्ट शिक्षकों के सेवा निरंतरता संबंधी सरकार के पत्र पर शिक्षा विभाग ने शुरू किया अमल, कर दिया कमेटी का गठन। विशिष्ट शिक्षकों का जय नहीं तो क्षय। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। सरकार के उप सचिव के द्वारा बीते कल ही एक पत्र जारी किया गया था और सेक्रेटरी शिक्षा विभाग को लिखा गया था। दोस्तों यह पत्र था विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए सप्तम वेतन से संबंधित लाभ दिए जाने के संबंध में। इसके संबंध में भी मैंने वीडियो बताया था कि आखिर जो पत्र लिखा गया है वह एक आवेदक के द्वारा दिया गया आवेदन के जवाब के रूप में लिखा गया है। लेकिन ज्यों ही वह पत्र शिक्षा विभाग को लिखा गया, साथ ही साथ लिखे गए पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया था कि इसकी पारदर्शिता हेतु कृत कार्रवाई से संबंधित कार्रवाई की प्रति वेब पोर्टल पर अपलोड करना शुरू करें। दोस्तों इसके अंतर्गत शिक्षा विभाग के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी बन गई थी कि सरकार के पत्र पर तो अब कार्रवाई निश्चित रूप से करना होगा और उसे वेब पोर्टल पर भी अपलोड करना होगा और शिक्षा विभाग के द्वारा उस पर अमल भी करना प्रारंभ कर दिया गया, जिसका परिणाम हुआ कि विशिष्ट शिक्षकों के सेवा निरंतरता, शिक्षकों के प्रोन्नति इत्यादि से संबंधित एक पत्र जारी करते हुए कमेटी का गठन कर दिया गया है। दोस्तों इसके संबंध में आइए यह पत्र आखिर क्या दर्शाता है। क्या विशिष्ट शिक्षकों का जय होगा या फिर क्षय होगा, इस पर हम आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आपको मालूम ही होगा और बिहार के खास तौर पर विशिष्ट शिक्षक काफ़ी खुशियां मना रहे थे। आखिर भला मनाएंगे भी तो क्यों नहीं मनाएंगे, क्योंकि सरकार के स्तर से विशिष्ट शिक्षकों के सेवा निरंतरता संबंधी पहली बार एक पत्र देखने को मिला था बीते कल 8 सितंबर 2025 को। लेकिन पहली बार वो शुरुआत थी, अब तो आज भी एक विशिष्ट शिक्षकों के सेवा निरंतरता संबंधी पत्र जारी हो गया और यह कमेटी से गठन संबंधी है। सबसे पहले अगर आप गौर करेंगे, इस पत्र को पढ़ेंगे तो आपको कई बातें समझ में आ जाएगी कि आखिर इस पत्र का क्या असर पड़ेगा और विशिष्ट शिक्षकों को निकट भविष्य में इससे क्या कुछ लाभ होने वाला है। दोस्तों वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर है, जिसे माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी किया गया है। सबसे पहले देख लीजिए, जरा गौर करेंगे इस पत्र में लिखे गए मुख्य बिंदुओं पर। वर्तमान में शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्थानीय निकाय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर अलग अलग संवर्ग में नियुक्त किए गए हैं शिक्षक। उसके बाद लिखा गया है, स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लिए हैं। विभिन्न संवर्गों के शिक्षकों का अन्य संवर्ग में नियुक्त होने पर उनकी सेवा की निरंतरता, वेतन संरक्षण, प्रोन्नति, वेतन विसंगति एवं उनकी आपसी वरीयता के संबंध में विभिन्न संगठनों से अनुरोध प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने हेतु विभिन्न कोटि के शिक्षकों की आपसी वरीयता को भी निर्धारित किया जाना है। उपर्युक्त समस्याओं के निराकरण हेतु विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निम्नवत पदाधिकारियों का एक विभागीय समिति का गठन किया जाता है। समिति एक पक्ष के अंदर अपना प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे। तदनुसार विभाग समीक्षोपरांत अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर पहले से ही स्पष्ट है कि शिक्षा विभाग के सचिव इसके अध्यक्ष होंगे, कमेटी के अध्यक्ष होंगे। वही प्राथमिक शिक्षा निदेशक इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। आइए सबसे पहली बात कि आखिर यह जो पत्र जारी किया गया वह सेवा निरंतरता से संबंधित, इसमें एक बात का उल्लेख कर दिया गया है कि विभिन्न संवर्ग, यहाँ पर देख लिया जाए दोस्तों, यहाँ पर लिख दिया गया कि स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता उत्तीर्ण परीक्षा में सफलता प्राप्त की उपरांत विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लिए हैं। विभिन्न संवर्ग के शिक्षकों का अन्य संवर्ग में नियुक्त होने पर उनकी सेवा की निरंतरता। इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि जो विद्यालय अध्यापक हैं, पहले वो स्थानीय निकाय के शिक्षक थे और विद्यालय अध्यापक का पद ग्रहण कर लिए हैं, उनकी सेवा निरंतरता पर भी विचार करने का निर्देश दिया गया है कमेटी को। उसके बाद जो नियोजित शिक्षक थे और वो अन्य पद पर यानी विद्यालय अध्यापक नहीं प्रधान शिक्षक पर भी चले गए या फिर
वो प्रधानाध्यापक पद को भी ग्रहण कर लिए, उनकी सेवा निरंतरता पर भी विचार करने हेतु कमेटी का गठन कर दिया गया है। तो इस तरह से कह दिया जाए तो जो मूल रूप से नियोजित शिक्षक है उनके लिए भी प्रोन्नति शब्द का प्रयोग कर दिया गया इस पत्र के माध्यम से। दूसरी बड़ी बात कि विशेष शिक्षकों के लिए तो विशेष यह पत्र है ही, विद्यालय अध्यापक जो नियोजित शिक्षक पद पर कार्यरत थे उनके लिए भी है। तो मुख्य रूप से यह स्पष्ट हो रहा है कि वर्तमान के नियोजित शिक्षक और उसके बाद नियोजित शिक्षक के उपरांत जिस जिस भी पद पर शिक्षक विराजमान हो गए हैं, पद को ग्रहण कर लिए हैं, उन सभी शिक्षकों के लिए सेवा निरंतरता संबंधी आखिर किन किन बातों पर विभाग फैसला लेगी, क्या उचित होगा, उन्हें कैसे सेवा निरंतरता का लाभ दिया जा सकेगा, उसके बाद उनकी वेतन की विसंगति कैसे दूर होगी, उन्हें प्रोन्नति का लाभ किस प्रकार मिलेगा, कब देय होगा, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हेतु कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसका रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर शिक्षा विभाग की ओर से मांग की गई है। दोस्तों, एक बात का उल्लेख इसमें नहीं किया गया, सप्तम वेतन का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन बीते कल जो पत्र जारी हुआ था उसमें सप्तम वेतन का भी उल्लेख कर दिया गया था। यह स्पष्ट है दोस्तों कि अगर सप्तम वेतन का लाभ मिलता है तो राजकर्मी के सभी शिक्षकों को मिलेगा, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो या फिर विद्यालय अध्यापक भी किसी भी कोटि के क्यों न हो। नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक जो सीधे ही विद्यालय अध्यापक बने हैं उन्हें भी मिलेगा, या फिर प्रधान शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, विशिष्ट शिक्षक हो, उन्हें तो मिलेगा ही। तो इस तरह से दोस्तों यह कमेटी का गठन कर दिया गया आज तारीख 9 सितंबर 2025 को। 15 दिनों के अंदर यहाँ पर कमेटी को अपना रिपोर्ट सौंपना है। उसके बाद उस पर समीक्षा करेगी बिहार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और समीक्षोपरांत इस पर निर्णय लेगी। अब सवाल उठता है कि जो कमेटी का गठन किया गया 9 सितंबर को, इस कमेटी का गठन हो जाना चाहिए था अप्रैल के अंत तक, जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा शीतकालीन सत्र के दरमियान जब एमएलसी नवल किशोर यादव, संजीव सिंह इत्यादि एमएलसी के द्वारा सवाल उठाया गया था सेवा निरंतरता के मुद्दे पर, तब उन्होंने कहा था कि मैं जल्द ही इस पर कमेटी बनाऊंगा, जिस पर एमएलसी डॉक्टर नवल किशोर यादव के स्तर से कहा गया था कि आखिर कमेटी तो बताएंगे, लेकिन ये बता दीजिए कि आखिर कमेटियां रिपोर्ट कब देगी। सवाल वहीं पर अटक गया है दोस्तों। एक बार फिर से कमेटी का गठन अब कर दिया गया। अगर उस समय कमेटी का गठन कर दिया जाता तो निश्चित रूप से अभी तक कमेटी का रिपोर्ट भी आ जाता और शिक्षक इन तमाम सुविधाओं से लाभान्वित भी हो जाते, लेकिन 15 दिनों का तो समय दिया गया है। क्या लगता है, वरीयता का निर्धारण भी किया जाना है, इस पर भी रिपोर्ट सौंपा जाना है। क्या लगता है 15 दिनों के अंदर विभाग इस पर रिपोर्ट सौंप देगी? दोस्तों, यहाँ पर सवाल बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया है 15 दिनों के अंदर समिति के द्वारा रिपोर्ट सौंपा जाना, क्योंकि आप देख रहे हैं 10 सितंबर यहाँ पर आ गया, उसके बाद 15-25 सितंबर तक समिति के द्वारा रिपोर्ट ही सुपुर्द कराया जाएगा। अब वहाँ पर विभाग इस पर समीक्षा करेगी। लगभग यह महीना सितंबर महीना समाप्त हो जाएगा। अगर तेज गति से और पत्र पर गंभीरतापूर्वक अनुपालन करते हुए इस पर कार्य किया जाता है, तब की मैं बातें बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये अक्टूबर महीना प्रारंभ हो जाएगा। अमल करने के पश्चात ज़्यादा वक्त नहीं, विभाग चाहेगी तो इसे अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में लागू कर सकती है। यहाँ पर शिक्षकों के लिए राह खुला हुआ है, अभी भी वक्त है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खास तौर पर विशिष्ट शिक्षकों का जय नहीं तो क्षय। अब क्षय यहाँ पर सबसे पहले अगर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में जो पत्र जारी किया गया इस पर सीधे ही अमल करते हुए विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाती है तो यह निश्चित है कि शिक्षकों को चुनाव से पूर्व और आचार संहिता लागू होने से पूर्व तमाम प्रकार की सुविधाएं मिल जाएगी, चाहे वो पे प्रोटेक्शन हो, चाहे सेवा निरंतरता हो, चाहे वो 7वें वेतनमान का लाभ हो या फिर प्रोन्नति का मामला हो। लेकिन क्षय कहाँ पर होगा? अगर यहाँ पर कमेटी के द्वारा रिपोर्ट 15 दिनों के बजाय महीनों लटका दिया जाता है, 15 दिन और भी विलंब कर दिया जाता है। मान लिया जाता है कि अगर कमेटी के द्वारा अक्टूबर में इसका रिपोर्ट सौंपा जाता है तो दोस्तों यहाँ पर विशिष्ट शिक्षकों का क्षय होना बिल्कुल निश्चित है।
यहाँ पर विशिष्ट शिक्षकों को अगली सरकार का ही इंतजार करना होगा, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। 6 इस रूप में होगा दोस्तों, इसमें पे प्रोटेक्शन संबंधी बातों का भी उल्लेख कर दिया गया है। यानी अब शिक्षकों का फिक्सेशन भी नहीं हो पाएगा, जो पैसे मिल रहे हैं वही पैसे मिलते रहेंगे। और आचार संहिता लागू हो जाता है तो चुनाव समाप्त होने तक उसी पैसे पर शिक्षकों को काम करने होंगे, और इसके आधार पर यही कहा जा सकता कि विशिष्ट शिक्षकों का क्षय होना बिल्कुल तय है। लेकिन दोस्तों, चुनावी वर्ष है, कमेटी का गठन कर दिया गया, लगातार 2 दिनों तक 2-2 पत्र जारी कर दिया गया, सरकार के ऊपर दबाव है और मेरा भी प्रयास लगातार जारी है कि शिक्षक, खास तौर पर विशिष्ट शिक्षक हो, उनकी सेवा निरंतरता, सप्तम वेतन से संबंधित शिक्षकों का लाभ, पे प्रोटेक्शन, पे फिक्सेशन, इस पर सरकार की ओर लगातार ही ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश मैं कर रहा हूं। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सरकार का ध्यान इस तरफ आए, और हमारी खबर पर संज्ञान भी ली जा रही है सरकार के स्तर से। जब मैंने कहा था कि अभी तक कोई पत्र देखने को नहीं मिला है, लगातार 2 दिनों में 2 पत्र देखने को मिल गए। स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, सरकार की मनसा अगर सही नहीं होगी तो ये बात सत्य है कि अगर अगली सरकार का इंतजार करना पड़ेगा बिहार के शिक्षकों को, तो आखिर क्यों बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही इंतजार करेंगे? क्योंकि इंतजार की घड़ी जब समाप्त हो जाएंगी तो यह निश्चित है कि बिहार के शिक्षक अगले नए मुख्यमंत्री का इंतजार करेंगे, जो उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखेगी। क्योंकि बिहार में वर्तमान में शिक्षक समस्याओं से इस कदर घिर गए हैं दोस्तों, कि आपने देखा ही होगा कि लगातार ही शिक्षक नए एसीएस के मोबाइल पर कॉल कर रहे हैं। इससे संबंधित पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा एक पत्र भी जारी कर दिया गया है। लिखा गया है कि देर रात तक एसीएस के सरकारी मोबाइल पर कॉल किया जाता है, निजी मोबाइल पर भी कॉल किया जाता है। अतः पटना स्थित शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि आप सभी उस मोबाइल पर कॉल नहीं करें। अब दोस्तों, यहाँ पर एक और बात है कि ट्रांसफ़र संबंधी मुद्दा, आखिर 13 सितंबर तक शिक्षकों को यह ट्रांसफ़र संबंधी आवेदन करना है। 18 सितंबर तक जिला आवंटन किया जाना है। इसी बीच एक और अवसर प्रदान कर दिया गया है शिक्षकों को कि जो शिक्षक अभी तक जिनका भी ट्रांसफ़र हो चुका है, चाहे म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुआ होगा या फिर विभागीय ट्रांसफ़र, किसी भी कारण से विद्यालय में अगर योगदान नहीं किए तो वो 13 सितंबर तक निश्चित रूप से योगदान कर ले, उन्हें अंतिम अवसर प्रदान कर दिया गया। दोस्तों, ट्रांसफ़र के क्रम में शिक्षा विभाग आगे बढ़ चुकी है, लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि ट्रांसफर के क्रम में भ्रष्टाचार का भी उजागर हो रहा है। अब शिक्षकों से संपर्क स्थापित करते हुए बिचौलिए के द्वारा अपना मनपसंद विद्यालय आवंटन के लिए पैसों की मांग की जा रही है। इससे संबंधित वैशाली की जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से पत्र लिखा गया है। उन्होंने शिक्षकों को आगाह कर दिया है कि आप सभी किसी बिचौलिए के पीछे या फिर फेरे में मत पड़े। विभागीय स्तर से जो भी कार्रवाई होगी वह निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त होगा। इसीलिए हर प्रकार के बिचौलियों से सावधान रहने की ज़रूरत है। समस्याओं से घिर चुके हैं बिहार के शिक्षक। आखिर एसीएस के मोबाइल पर कॉल कर रहे हैं तो आखिर समस्या है तभी तो कॉल कर रहे हैं, लेकिन देर रात किसी के मोबाइल पर कॉल करना अच्छी बात नहीं, क्योंकि लोगों की अपनी पर्सनल लाइफ भी, जीवन भी, जिंदगी भी होती है। उसे भी हर व्यक्ति को अपनी निजी लाइफ जीने का अधिकार होता है। दोस्तों, इसके क्रम में अंततः हम कह देना चाहते हैं कि जो कमेटी का गठन कर दिया गया है उससे आखिर सबसे बड़ा भला होने वाला है तो नियोजित शिक्षकों का, और ख़ास तौर पर नियोजित पद के बाद जो भी शिक्षक नए संवर्ग का पद हासिल किए हैं उन तमाम शिक्षकों का यहाँ पर भला होने वाला है, अगर तय समय सीमा के अंदर विभागीय स्तर से कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाती है। मेरा दिल यह कहता है और मेरा विश्लेषण भी कहता है कि चुनावी वर्ष में सरकार के ऊपर बड़ा दबाव है, और मैं लगातार ही यहाँ पर सरकार के ऊपर सवाल उठाता रहूँगा जब तक बिहार के शिक्षकों के समस्याओं का समाधान नहीं कर दिया जाता, विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दे दिया जाता, नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति का रास्ता साफ नहीं कर दिया जाता, विद्यालय अध्यापकों को उनकी मांग पर विचार करते हुए तमाम राजकर्मी शिक्षकों को सप्तम वेतन का
जब तक लाभ नहीं दे दिया जाता। मेरा वादा है। दोस्तों, आप सभी का क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।